हेलो फ्रेंड, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं अपनी अम्मा के साथ हूँ तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जैसे मेरी अम्मा है, देखिए कितनी अभी बुजुर्ग है लेकिन कितनी सुंदर है ना मेरे से ज़्यादा। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने खूबसूरती के राज बताएं। जैसे हमारे फेसबुक फ्रेंड है, कुछ लोग कहते हैं। तो आप लोग देखिए खूबसूरती का राज, क्योंकि मेरी अम्मा खूबसूरत है तो जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी अम्मा बहुत ही एक सीधी और मतलब गौ गौ माता की तरह मेरी अम्मा का दिल है। बहुत मासूम है मेरी अम्मा, बहुत सीधी है। और वही चीज़ मेरी अम्मा का जो भी है, मेरी अम्मा के जो बच्चे हैं उसी चीज़ से वो लोग बिगड़ गए, उसका फ़ायदा उठा लिए और वो लोग बिगड़ गए। तो आज मेरी अम्मा के पास आठ बच्चे हैं, है ना, जिसमें 4 लड़का 4 लड़की, जिसमें से मैं हूँ एक। तो कोई कदर नहीं है। कहते हैं ना, माँ बाप हैं तो कदर कर लो भाई, नहीं तो माँ बाप के जाने के बाद रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्योंकि मेरे अम्मा के ही बेटों को मेरी अम्मा का कदर नहीं है। जैसे कि अब कहते हैं ना कि माँ बाप को अगर आप तकलीफ़ दोगे तो भगवान, आप कर्मा है ना, आपका भी, आपके पास भी बच्चे होंगे और वो कर्मा आपके आगे भी आएगा, है ना। कर्मा आगे आएगा क्योंकि आप माँ बाप का दर्द नहीं समझोगे, तकलीफ़ नहीं समझोगे और माँ बाप को तकलीफ़ दोगे तो फिर आपके भगवान आपके भी बच्चे देंगे, फिर वो कर्मा आएगा। तो क्या कहोगे? क्या कौन सा मुंह लेकर के अपने बच्चों को समझाओगे कि मैं अपने माँ बाप का बहुत सेवा किया, बहुत देख रेख किया, बहुत उनका तकलीफ़ में उनके हर चीज़ में साथ रहा? नहीं ना, क्योंकि आपके पास ये मुंह होगा ही नहीं, क्योंकि आपने माँ बाप के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर करते तो आज जो हमारी अम्मा है इतनी तकलीफ़ में नहीं रहती। अभी देखिए बुजुर्ग हैं, अभी घर का सारा काम करती हैं, झाड़ू बर्तन पोछा सब जो करके रोटी बनाती हैं और खुद का खाती हैं, क्योंकि इनके बच्चे लायक नहीं हैं, है ना। लायक होते तो हम अम्मा हमारी इतना तकलीफ़ इतना परेशानी थोड़ी न उठाती। और जो लोग झूठी तसल्ली के लिए अपने बच्चों को कहते हैं, अपने बीवी अपने बच्चों को चाहे अपनी फैमिली को कहेंगे, अरे नहीं नहीं, मैं तो माँ बाप का बहुत पैसा दिया, माँ बाप का बहुत साथ दिया, उनका जो भी है कमा के दिया, साथ दिया, उनकी तकलीफ़ में साथ रहा। ये सब झूठी कहानियाँ अपने बच्चों को बताओगे तो क्या है? भगवान नहीं देख रहा है? आपकी आत्मा आपको कोसेगी नहीं कि आप वो किया ही नहीं, माँ बाप भाई बहन किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी अपने बच्चों के, अपने बीवी के सामने झूठ बोलोगे तो भगवान नहीं देख रहा है? वो भगवान चीज़ कहते हैं ना, कर्मा होता है। भगवान जी जो होते हैं ना, वो कर्मा बना करके आपके पास भेजते हैं। आज आप अपने माँ बाप के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हो, माँ बाप के दुख नहीं समझ रहे हो, दर्द नहीं समझ रहे हो, है ना। माँ बाप ऐसे ही परेशान होकर के मर जाएं और उसके बाद तुम बोलोगे कि मेरे माँ बाप थे और मैंने ये कहा, ये मैंने किया, माँ बाप के लिए इतना दिया उतना दिया। क्यों? ये तुमको तो शर्म होगी नहीं अपने मुंह में कि हाँ मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम्हारी तो आत्मा कोसेगी नहीं, है ना। लेकिन तुम झूठ बोलोगे बेशर्मी के साथ, क्योंकि तुम पैदाइशी बेशरम हो और झूठे हो। और हाँ, मैं अपने गर्व से ये बात कहती हूँ, मेरे माँ बाप के पास 8 बच्चे थे, जिसमें से मैं जो अपने माँ बाप का सेवा किया ना, जितना किया, अगर 1% मेरे भाई उनके 8 बच्चों में से और भी बाकी के बच्चे करते माँ बाप के लिए, तो आज ना तो माँ बाप परेशान रहते, ना उनकी लाइफ बर्बाद होती है कि नहीं अम्मा, बता, है ना। अभी मेरी अम्मा है और ये अम्मा हमारी झूठ नहीं बोलती है। अम्मा दिल से बताएगी। अम्मा देख तेरे 8 बच्चे हैं ना, हाँ, 8 में से सबसे ज़्यादा सेवा कौन किया है? ये बहनी 8 में से सेवा तो तुम ही कर दी है ना। ये हमारा अम्मा सच्चाई बता रही है कि 8 में से सबसे ज़्यादा सेवा माँ बाप का हर तरह से मैंने किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे माँ बाप का कदर है, ठीक है। अभी अम्मा हमारी यहाँ पर, मैं आई हूँ अम्मा के घर पे और मैं देख रही हूँ अम्मा हमारी सारा काम करती है और फिर भी बीमार रहती है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। अभी मैं कह रही हूँ अम्मा को कि अम्मा मेरे साथ चंडीगढ़ चल, हाँ तेरे को रानी बना के रखूँगी, क्योंकि हमारे घर में तो काम करने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया अम्मा को दूँगी। लेकिन अम्मा वो सब बढ़िया बढ़िया चीज़ों पर है
पानी फेर करके और यहाँ पर रह रही है। क्यों? क्योंकि कह रही है अभी उसका एक लड़का है गांव में घूम रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, कहीं मार खा जाएगा, कोई मार देगा, वो है। सबके बारे में सोच रही है ना कि घर छोड़ के चल जाऊंगी तो सारे कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। अम्मा उनके लिए सोच रही है, देखिए उनके लिए सोच रही है, उन बच्चों के लिए सोच रही है जो बच्चे अम्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना। अगर वो बच्चे अम्मा के बारे में सोचते तो आज अम्मा हमारी सुखी रहती है। और मुझे भी बहुत तकलीफ़ होता है अम्मा दुखी रहती है तो, क्योंकि हम आप लोगों को पता ही है भगवान हमें किसी चीज़ का कमी नहीं दिया है। ये भी माँ बाप का ही आशीर्वाद है, जो हमने माँ बाप का सेवा किया है उसी का फल है, क्योंकि कर्मा आपके पास आता है लौट के, हैं। तो उन मतलब औलादों को शर्म आना चाहिए जिनके लिए माँ बाप इतनी रात जगती हैं, माँ इतनी रातें जगती हैं। न जाने कितनी मेरी माँ उन लड़कों के, अपने लड़कों के लिए कितनी मेरी माँ गाली सुनी है पापा से, मार खाई है, कितना कुछ सहा है। और वही लड़के आज तक मेरी माँ को एक चप्पल नहीं दिए होंगे, एक साड़ी नहीं दिए होंगे। अपने लिए, अपने बीवी के लिए तो लाखों का करेंगे, लेकिन माँ के लिए उनके पास जुड़ेगा ही नहीं। माँ के लिए उनके पास 150 की चीज़ भी नहीं जुड़ेगा, हैं। अगर माँ को कुछ चाहिए होता है कहेगी तो वो लोग पलट के मुकर जाते, नहीं मेरे पास तो है नहीं, है ना। तो जो कर रहे हो ना वही तुम्हारे आगे आएगा, वो कर्मा है। अगर आप माँ बाप के साथ बुरा कर रहे हो ना तो आपके पास भी बच्चे हैं और वो भी बुरा करेंगे, और नहीं भी हैं तो होंगे, क्योंकि भगवान जो कर्मा लौट के आगे आता है ना तो भगवान वही चीज़ पूरा करते हैं। आज नहीं है बच्चे, कल होंगे, है ना।